प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 24 मार्च दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 37 पद। वचन ये कहता है, और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उससे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकलना चाहते हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। प्रियो, दुख और संकट किसी को नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी संकटों से गुजरना पड़ा। उलझन और दुख में उन्होंने अपने आप को पाया। गसमनी के बगीचे में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मत्ती 26:38 में, कि तब उसने उससे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकलना चाहते हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। प्रियो, जब प्रभु स्वयं दुखित से परेशान थे और वे इनसे बचना चाहते थे, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वो दुख से परेशान क्यों थे, क्यों तकलीफ में थे, उनकी परेशानी का कारण क्या था। तो प्रियो, वचन इस बात का उत्तर देता है कि वो इसलिए परेशान थे क्योंकि उन्हें पाप बनना पड़ा। जिसने पाप को ना जाना उसे मनुष्य के उद्धार के लिए पाप बनना पड़ा। और वे इस बात को समझते थे कि जब वो पाप बनेंगे तो वे परमेश्वर के नज़रों से एक समय के लिए दूर हो जाएंगे, और इसलिए वो परेशान थे। और उस परेशानियों में उनके पास सिर्फ एकमात्र जो उपाय था वो था प्रार्थना। उनको पता था कि प्रार्थना उन्हें हिम्मत देगा, उन्हें ताकत देगा और उन्हें परमेश्वर की सामर्थ्य से भरेगा। जब गसमनी के बगीचे में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करते समय यीशु मसीह ने अपने आप को वहाँ उड़ेल दिया और बहुत दुखी हो गए, लेकिन जब प्रार्थना करके उठे तो वो मजबूत हो गए। और इसलिए मत्ती 26:46 में हम पढ़ सकते हैं कि उन्होंने अपने चेलों से कहा, आओ हम चले। अर्थात तो वो उस क्रूस की मौत को सहने के लिए तैयार थे, उस चाबुक की मार को खाने के लिए, उस शैतान पे वो जय पाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो प्रियो, ये परेशानियां या फिर यूँ कह सकते हैं कि ये तकलीफ़, ये संघर्ष से भरा हुआ जीवन ये इसलिए उभर के आया क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया। चूँकि वो खुद परमेश्वर थे, लेकिन एक शारीरिक रूप में जो तकलीफ थी उसके लिए वो परमेश्वर के सामने आए। इसलिए फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 7 पद वचन कहता है, और परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से बिल्कुल परे हैं, मसीह यीशु के द्वारा तुम्हारे हृदय और मनों की रक्षा करें। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 26:3 में वचन ये कहता है, जिसका मन तुझसे धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शक्ति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। तो प्रियो, हमेशा याद रखें कि जब संकट में पड़े तो किसी मनुष्यों के पीछे नहीं, परंतु सिर्फ और सिर्फ प्रभु पे ध्यान दें, क्योंकि वो एक माँ की तरह हमारी सहायता करता है, हमें शांति देता, हमें छुड़ाता है और हमारा उद्धार करता है। आज के मनन के लिए रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 28 पद। और हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब वस्तुएं मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यहोशू की पुस्तक उसका 16, 17, 18 अध्याय, शाम के समय लूका का उसका 2 अध्याय 1 पद से लेके 24 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।